Welcome back, myself Azimuddin from Gathol Education, and guys, in this video I'm gonna teach you chapter number 3, Swami's Night Alone. So without any further ado, let's jump into the topic. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस चैप्टर में स्वामी और उसके फादर के दरमियान झगड़ा चल रहा है। स्वामी के पापा उसको अंधेरे में सुलाना चाहते हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि वो उसको बहादुर बनाना चाहते हैं, जबकि स्वामी बहुत ही छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा होने की वजह से उसको थोड़ा बहुत डर भी लगता है, तो वो वहाँ सोने से मना करता है, लेकिन उसके पापा किसी भी कीमत पर नहीं मानते। तो चलिए देखते हैं कि दोनों के दरमियान क्या बात होती है और कौन जीतता है। क्या स्वामी के पापा उसको ऑफिस में सुलाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर वो अपनी जिद करके वापस ऑफिस से बाहर आ जाता है। सो लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर। वो रिक्वेस्ट करता अपने पापा से बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए, रोने वाले अंदाज में, कि पापा देखियो प्लीज़ मुझे हॉल में सोने दो, मुझे डर लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ऑफिस में, और योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी। आपने इतनी गंद मचा रखी है वहाँ पर, मैं आपको बचा नहीं सकता। एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस, और अगर वहाँ पर बिच्छू भी हुए तो बिहाइंड योर लॉ बुक्स, अगर आपकी बुक्स के पीछे से स्कॉर्पियंस बिच्छू निकल कर आ गए तो मैं क्या करूँगा। देयर आर देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फैलो। कोई बिच्छू बिच्छू नहीं है वहाँ पे, चुपचाप जाके सो जाओ। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, और अगर डर लगे तो बेंच पे सो जाना। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम। पापा देखना, कम से कम लाइट खोलने की परमिशन तो दे दो, अंधेरे में तो मेरा दम घुटता। नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तुम्हें ये सीखना ही होगा और डर के भूत को अपने दिल से निकालना ही होगा। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। ये सिर्फ और सिर्फ एक आदत की बात है। तुम आदत डाल लोगे अकेले सोने की, अंधेरे में सोने की, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद ब खुद डर लगना बंद हो जाएगा। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें अच्छी आदतें डालनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन। पापा देखना, कम से कम, अच्छा भाई मान लिया, आपकी बात मान ली, लेकिन कम से कम गेट तो ओपन छोड़ देना, वरना मेरा तो दम ही निकल जाएगा। शायद स्वामी मरा हुआ ही मिले आपको रात को, सुबह को। पापा सोच लेना फिर आप। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर रात को दादी के पास नहीं जाओगे। एंड इफ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। और अगर तुमने ऐसा किया तो सोच लेना, तुम्हें तुम्हारे स्कूल का लाफिंग स्टॉक बना दूंगा। यानी तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगा कि स्वामी कितना डरपोक है और अंधेरे में सोने से डरता है। फिर सोच लो बच्चे तुम्हारा क्या हशर करेंगे। Swami felt cut off from humanity. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री। स्वामी का तो इंसानियत के ऊपर से विश्वास ही उठता जा रहा था अपने पापा की इस क्रूरता को देखकर, इस बिहेवियर को देखकर। एंड ही वॉज पेन्ड, उसको बहुत तकलीफ होती थी, एंड एंग्री, और वो गुस्सा आ रहा था उसको। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी, क्योंकि उसे सख्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ये चाहता है कि उसके माँ बाप उससे प्यार से बात करें। ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, और उसको अपने पापा का जो नेचर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, और घर के अंदर सन्नाटा छाता गया। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसके दिल की धड़कन तेज होती चली गई। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। और उसने अपनी लाइफ में जितनी भी स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट सुनी थी, भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनी थी, वो सारी की सारी कहानियाँ उसको एक ही झटके में याद आ गई। हाउ ऑफन हैड हिज चम मानी सीन द डेविल इन द बेनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड। उसको फौरन ये याद आया कि किस तरह चम मानी ने एक डेविल को देखा था बेनियन ट्री पर, एट हिज स्ट्रीट एंड, गली के नुक्कड़ के पास जो एक बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, वहां पर उसने डेविल को देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनीसामीज फादर हु स्पैट आउट ब्लड।
because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night। और अचानक से उसको मुनि सामीस के पापा की कहानी भी याद आई जिन्होंने खून की उल्टी कर दी थी, स्पैट आउट द ब्लड, क्योंकि एक डेविल जो कि नदी के किनारे के बिल्कुल पास में ही रहता था, स्लैप्ड हिज चीक, उस भूत ने मुनि सामीस के पापा के गाल पर इतनी जोरदार एक तमाचा मारा था कि उन्हें खून की उल्टी हो गई थी। और उस वक्त वो कहाँ से लौट रहे थे? रिटर्निंग होम, कहीं से लौट रहे थे अपने घर को, और रात अंधेरी हो चुकी थी। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और इस तरह के ख्यालात जो है उसके दिल में आते चले गए। ही वॉज फेंट विद फियर, घबराहट के मारे वो थर्रा उठा और कप कपाता हुआ नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल। अब उसके स्ट्रीट में यानी उस गली में एक लैंप जला हुआ था जो खंभों के ऊपर बल्ब्स लगे हुए होते हैं, उसकी थोड़ी सी रोशनी, अ रे ऑफ लाइट, उसके कमरे में आ रही थी जिसकी वजह से किसी चीज की शेडो बन रही थी वॉल पर। थ्रू द स्टिलनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रीच्ड हिज ईयर्स, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है तो छोटी से छोटी आवाज भी उसको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, जैसे द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जब घंटा टिक 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 कर रहा है तो उसको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। रसल ऑफ ट्रीज, जो पेड़ हवा से हिल रहे हैं और सनसना रहे हैं तो उस सनसनाहट को वो बहुत ही आसानी से सुन पा रहा है। स्नोरिंग साउंड्स, आस पड़ोस में जो लोग खर्राटे मार मार कर घोड़े बेचकर सो रहे हैं उनकी वो खर्राटों की बेकार सी आवाज़ भी उसको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। एंड सम वेक नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और जो थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े जैसे झींगुर हो गया उनके बोलने की आवाज़ भी उसे सुनाई दे रही है। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही हार्डली कुड ब्रेथ, अब उसने इतनी बुरी तरीके से चादर से अपने आप को ढक लिया कि उसे सांस तक आना बंद हो गया। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेवल्स टू कम अप एंड कैरी हिम अवे, बस हर लम्हा उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब भूत आएगा, चुड़ैल आएगी और उसको उठाकर अपने साथ ले जाएगी। There was the instance of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal। और अचानक से उसको अपने उस फ्रेंड की भी स्टोरी याद आई। जब वो फोर्थ क्लास में पढ़ता था तो एक बच्चा अचानक से डिसअपियर, गायब हो गया था, और फिर ऐसा कहा जाने लगा कि उसको एक घोस्ट उठाकर, एक भूत उठाकर ले गया है, और लेकर कहाँ गया है? नेपाल। ठीक है, यानी भूत आजकल बच्चों को उठाकर नेपाल ले जाते हैं। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there। तो स्वामी बहुत ही तेजी के साथ उठा, उसने अपना बिस्तर समेटा और बेंच के नीचे जाकर बैठ गया। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, क्योंकि ये जो जगह थी ये उसको काफी सेफ लग रही थी इस बेंच के नीचे। ओके, and it seemed to be a much safer place, more compact and reassuring। more compact, थोड़ी तंग जगह थी यहाँ पर, जितनी ज़्यादा खुली हुई जगह होती है उतना ही ज़्यादा डर भी लगता है। एंड reassuring, और यहाँ पे उसको विश्वास था कि यहाँ से भूत अगर आएगा भी तो उसे लेकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो टेबल के नीचे छिपा हुआ है तो भूत को नज़र ही नहीं आएगा। ही शट हिज आइज टाइट, उसने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, और चादर को बहुत तान कर पहन लिया। वंस अगेन एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप, और न जाने कब उसकी आंख लग गई उसको खुद को भी पता नहीं चला। एंड इन स्लीप वॉज रैक्ड विद नाइटमेयर्स, लेकिन आंख तो लग गई, लेकिन आंख लगने के बाद भी, सोते हुए भी उसको सिर्फ और सिर्फ नाइटमेयर्स, भयानक भयानक सपने ही आ रहे थे। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, एक टाइगर है जो उसको चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। एंड हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है, और उसके जो पैर हैं वो जमीन में धंसते चले जा रहे हैं। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, और वो बेतहाशा बचने की, अपने आप को वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर हैं कि वो वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर उसके बिल्कुल पीछे ही था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, और उसको बिल्कुल आवाज साफ सुनाई दे रही थी कि किस तरीके से उसके जो पंजे हैं वो जमीन को खुरचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थर्ड, और उसके बाद अचानक से थर्ड की आवाज आई, यानी कि उसने जंप करके उसके ऊपर अटैक कर दिया और बोटी बोटी कर कर निकल गया।
स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और ये सपना चलता रहा। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर, ऐसा लग रहा था जैसे ये सपना हमेशा के लिए हो गया है, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पेयर, स्वामी जो है ग्रोन्ड, let me see the meaning of groan, made a deep sound indicating pain, यानी उसने एक दर्द भरी आवाज निकाली। With a desperate effort he opened his eyes, और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए उसने अपनी आंखों को खोला। He put his hand out to feel his granny's presence, और उसने हाथ से इस तरीके से ढूंढने की कोशिश की कि क्या उसकी दादी उसके पास है या नहीं। As was his habit, और वो उसकी हमेशा की आदत थी, वो रात को चेक ज़रूर करता था कि दादी उसकी बराबर में सो रही हैं या नहीं। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उस दिन उसके हाथ में दादी का हाथ नहीं बल्कि टेबल की लेग आ गई। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और उसके बाद उसकी वही हालत हो गई जो शुरुआत में थी। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, घबराहट के मारे पसीना पसीना तर हो गया। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और उसके बाद एक रसलिंग सी आवाज़ आई, जैसे सनसनाटे की आवाज़ आई। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, तो वो और भी ज़्यादा जो एज थी बेंच की उससे बिल्कुल मिलकर लेट गया। एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और जहाँ से अंधेरा था वहाँ को घूर घूर कर देखने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर मूविंग डाउन हो रहा था, कुछ ना कुछ तो नीचे उतर रहा था। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, घबराहट के मारे उसका मुंह फटा का फटा रह गया और उसकी तरफ वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। हिज एंड हैड कम, उसे लगा कि अब उसका अंत आ ही चुका है। उसे लगा कि शायद ये वही घोस्ट है, वही भूत है जो अक्सर बच्चों को उठाकर नेपाल ले जाता है। ही रियलाइज दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम, उसने सोचा कि अब ये मुझे उठाएगा, खींचेगा और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो अब उसे इंतजार क्यों करना चाहिए। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो ब्लैक डार्कनेस या वो अंधेरा टाइप या वो शैडो जैसे ही उसके करीब आई, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, तो वो घुटलियों चला, अपने घुटनों के बल चला। हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और कस के उसको पकड़ लिया। उसने सोचा कि अब मरना तो तय है ही, क्यों ना इसको मारने की ही कोशिश कर लो, हो सकता है कि आज मैं एक भूत को मारने वाला योद्धा बन जाऊं, ठीक है। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन, और उसने उसकी टांग में जो शैडो, जिसे वो शैडो समझ रहा था, जब उसने उसको पकड़ा तो उसे महसूस हुआ कि किसी की टांगे हैं, और उसने उन टांगों पर अपने दांत गड़ा दिए, यानी कि उसके बहुत ही जोर से काट लिया। उसके बाद देखिए कितनी फनी सी आवाज वहां पर आती है, अयो समथिंग हैज बिटन मी, अरे किसी ने काटा। वेंट फोर्थ एन एगोनिस्ट थंडरिंग क्राई, और बहुत ही दर्द भरी चिल्लाहट उसको सुनाई दी। एंड वॉज फॉलोड बाई अ हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिस्ट फीचर फर्नीचर, हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग, और वो जिसके भी उसने काटा था, वो जो भी चीज थी वो लड़खड़ाई और नीचे गिर पड़ी सीधी फर्नीचर के ऊपर। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट्स, एंड ऑल द थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु lay amidst the furniture with a ब्लीडिंग एंकल। अब कुछ ही लम्हों में जब चिल्लाने की आवाज आई तो पापा भी उठ गए स्वामी के, और जो वहाँ उनका रसोईया था वो भी उठ गया, और जो दो चार नौकर चाकर थे वो सब आ गए, और कैरिंग लाइट, सब के सब लाइट ले आए। और उन सब ने मिलकर क्या किया, फेल ऑन दी बर्गलर हु ले, तो वो उस बर्गलर के ऊपर ही गिरे, उस चीज के ऊपर ही गिरे जिसको स्वामी ने पकड़ कर गिरा दिया था। ओके, और उन्होंने देखा कि उसके एंकल से ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामी द नेक्स्ट डे, तो पता ये चला कि वो कोई भूत वूत कुछ नहीं था, ना ही वो कोई शैडो थी, वो एक चोर उचक्का था जो कि उस घर में चोरी करने के और डांका डालने के इरादे से घुस आया था, ठीक है। अगले दिन स्वामी को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस दी गई। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, उसके जितने भी क्लासमेट्स थे उन्होंने उसको बहुत ही रेस्पेक्ट्स दी। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसकी टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई।
द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, और हेडमास्टर ने भी उसकी बहुत तारीफ करते हुए ये कहा कि ये बच्चा वाकई में एक ट्रू स्काउट है। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे खतरनाक चोर उचक्का बदमाश और गुंडा था उसको पकड़वा दिया था। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस ने भी उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा किया। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप? तुम इतने बहादुर हो, बड़े होकर तुम पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं करते, पुलिस फोर्स को? स्वामी सेड टू द सेक ऑफ पोलाइटनेस, सर्टेनली यस। अरे हाँ अंकल, जरूर करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, हालांकि उसका इरादा इंजन ड्राइवर बनने का था, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर। या तो वो इंजन ड्राइवर बनना चाहता था, या फिर रेलवे गार्ड बनना चाहता था, और या फिर बस कंडक्टर बनना चाहता था लेटर इन लाइफ। गांव है ना, तो छोटा छोटा इंसान है और ऊपर से छोटा बच्चा है, तो सपने भी वो छोटे छोटे ही देख रहा है। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड वेयर इज द बॉय। जब उसके पापा रात को लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है भाई हमारा बेटा आज? ही इज एजलीप, तो उसकी मम्मी ने कहा कि वो तो सो गया ऑलरेडी, पहले ही सो गया। ही डिड नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड हिज मदर। तो उसकी मम्मी ने कहा कि कल वो एक लम्हा भी सो नहीं पाया। वेयर इज ही स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है वो आज? इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली। तो मदर ने कहा जहाँ रोज सोता है वहीं सोएगा, और कहाँ जाएगा? ही वेंट टू बेड एट 7:30, 7:30 बजे ही सो गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेट। और उसके पापा ने कहा कि फिर से ग्रैनी की बगल में घुस गया है, फिर से दादी माँ के पास चला गया। नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम, यही वजह है जो वो मेरे आने से पहले सोना चाहता था। क्लेवर बॉय, बहुत चालाक हो गया है हमारा बेटा। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, इस बात को सुनकर मदर को गुस्सा आ गया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, जहां भी वो चाहता है उसको सोने दो चुपचाप। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, क्योंकि मैं तुम्हारा दोबारा से उसकी ज़िंदगी ख़तरा में नहीं डालने दूंगी। खुदा ना खास्ता कल अगर वो चोर उचक्का, वो बदमाश उसको मार डालता या उसको उठा कर ले जाता या कुछ कर देता तो कौन जिम्मेदार होता? फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज, और उसकी स्वामी की माँ की गरज को सुनकर, उसकी घुर्राती हुई आवाज़ को सुनकर, शेरनी की तरह जो उसके पापा थे वो पिल्ले की तरह बिल्कुल बिल्ली की तरह मिमियाते हुए, सॉरी बकरी की तरह मिमियाते हुए चले गए। यानी उसकी माँ के सामने उसके पापा की एक नहीं चली। ऑल राइट मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ठीक है, बिगाड़ो जितना ही बिगाड़ना है अपने लाल को, मेरा क्या है, तुम्हें ही सताएगा बड़े होकर। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, फिर मत कहना मुझसे। स्वामी, फॉलोइंग द होल कॉन्वर्सेशन from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up। और स्वामी, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा चालाक था, वो 7:30 बजे बिस्तर पर लेट गया था, चादर भी तान ली थी, लेकिन सोया नहीं था और अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन रहा था। और जब उसने देखा कि हाँ अब मम्मी ने पापा को दबा लिया है, वो शेरनी की तरह उनके ऊपर चढ़कर बैठ गई हैं और अब पापा बकरी की तरह मिमियाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसकी हिम्मत बन गई और उसने कहा कि चलो जान छूटी। और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गैस वाल एजुकेशन, एंड शेयर माय वीडियो विद as many classmates of yours as possible, because my channel must go viral all over the world.